हेलो माय व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आने वाले एक महीने में आपके जीवन के किस क्षेत्र में, किस पहलू में बदलाव आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, या फिर ये रीडिंग भी हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपसे रेजोनेट कर रही हो, आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, तभी देखिएगा। ठीक है, ओपन माइंडेड होके देखिएगा। ओके, चलिए, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कार्ड से पूछते हैं कि कार्ड्स में प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी के आने वाले एक महीने में क्या परिवर्तन आने वाला है, किस क्षेत्र में या क्या परिवर्तन आने वाला है। आने वाले एक महीने में व्यूअर्स की लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाला है। 2 पाइल्स लूँगी, एक पाइल सेलेक्ट करके आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। जो पाइल आपको ज़्यादा खींचे अपनी तरफ, ज़्यादा ड्रॉन फील करें आप जिससे, उसे सेलेक्ट कीजिए। पहला पाइल है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा पाइल है 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। जो आपको इमेज ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, आप उस इमेज को चुनें, वो पाइल को चुनें और उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पाइल से। पहला पाइल जो कि है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। चलिए, तो देख रहे हैं कि आने वाले एक महीने में आपके जीवन के किस पहलू में बदलाव आएगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स में बताएं जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके जीवन के किस पहलू में बदलाव आएगा, कि जीवन के किस पहलू में बदलाव आएगा। ओके, देखिए व्यूअर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले आने वाले एक महीने में जो परिवर्तन आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वो आपकी सोच में है। ओके, वो आपकी सोच में है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये जो स्प्रेड है वो मुझे क्या दिखा रहा है। ये स्प्रेड मुझे ये दिखा रहा है कि अभी आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप मानसिक तौर पे ही बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। आपको यही नहीं समझ आ रहा कि आपकी परिस्थिति सुधर क्यों नहीं रही है, या आप अपनी परिस्थिति को कैसे सुधारें, परिस्थिति में किस दिशा में बढ़ें। आप अभी दिशाहीन हैं अपने जीवन में, अपनी परिस्थिति में। ठीक है, तो आने वाले एक महीने में आपका जो ये कन्फ्यूजन है कि किस दिशा में जाऊं, जैसे एक बार होता है ना, जैसे आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो एक मन बोलता है कि ये कर लो, दूसरा मन बोलता है नहीं ये कर लो। ठीक है, तो ऐसी कुछ स्थिति चल रही है आपकी। तो ये स्थिति आने वाले एक महीने में सुलझेगी। आने वाले एक महीने में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस दिशा में जाना है। ठीक है, खास तौर से आपको मानसिक क्लैरिटी आ जाएगी एक महीने के अंदर अंदर कि आपके लिए क्या चीज़ सही है। ओके, आप हाँ या ना उसको आप चुन लेंगे। ठीक है, ये रास्ता या वो रास्ता, एक रास्ते को आप मानसिक तौर पर चुन लेंगे। मतलब एक क्लैरिटी आपके मानसिक स्थिति में आ जाएगी, और आपके सिचुएशन में जहाँ पे अभी आप स्टक महसूस कर रहे हैं, वहाँ पे आप पॉसिबिलिटीज़ देख पाएंगे। वहाँ पे आप देख पाएंगे कि आप कैसे उस काम को कर सकते हैं। वहाँ पे आप सॉल्यूशन देखने लगेंगे। अभी क्या है, आप सॉल्यूशन देख रहे हैं पर आप प्रॉब्लम पे भी फोकस्ड हैं। ओके, तो आने वाले एक महीने में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको सॉल्यूशन ही चाहिए, और उस सॉल्यूशन को आप ढूंढने लगेंगे। आप उसके पॉसिबिलिटीज़ को देखने लगेंगे कि ये चीज़ कैसे कैसे की जा सकती है, क्या क्या तरीके हैं इसको करने के, क्या क्या रास्ते हैं इस तक पहुंचने के, क्या क्या सॉल्यूशन है इस स्थिति का, इस परिस्थिति का। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आने वाले एक महीने में जो है आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी। आप जिस स्थिति में फंसे हुए हैं 2 राह में, वो राह आपकी क्लियर होगी, और आप जो है उस स्थिति को सुधारने की तरफ सॉल्यूशंस ढूंढने लगेंगे कि आप उस स्थिति को कैसे सुधार सकें। ठीक है, सॉल्यूशन ढूंढते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। अभी जो चीज़ आपको नामुमकिन लग रही है, आपको जो सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है,
वो आपको रास्ता क्लियर होने वाला है और उस आइडिया पे स्टिक होके फिर आप उसके सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि आप अभी स्टक है पूरी तरह, आपको समझ नहीं आ रहा है चीज़ों को कैसे करें कैसे नहीं करें, तो ये चीज़ थोड़ा समय ले सकती है, ठीक है। वैसे भी हमने 1 महीने की बात करी है, तो कुछ समय आप ले सकते हैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए कि व्हाट शुड बी डन, ठीक है। एंड देन ये आपके ऊपर होगा। इसमें जो कार्ड्स आए थे वो थे अनलाइकली, वेट और इट्स अप टू यू। फिर वो आपके ऊपर होगा कि आपने क्या रास्ता चुना है, फिर उस रास्ते में आप सॉल्यूशंस ढूंढने लगेंगे और अपने सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। तो यस, ये है आपकी रीडिंग पाइल 1 और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना तो कुछ बहुत अच्छा क्रिएट होने वाला है आपकी लाइफ में। जब आप सॉल्यूशंस ढूंढेंगे कुछ बहुत अच्छा क्रिएट होगा, एक हार्मनी क्रिएट होगी, एक सही रास्ता आप ऑप्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक सही रास्ता जब आप ऑप्ट करेंगे या उस पर चलेंगे तो यूनिवर्स भी आपका साथ देती है। हर चीज़ जो है ऐसा लगता है कि आसानी से होता जा रहा है, ठीक है। तो या ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये है आपकी रीडिंग, आपसे रेजोनेट की हो तो बताइएगा, रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एक चीज़ और, जो भी डिसीजन ले वो सोच समझ के लीजिए, ऐसा कहा जा रहा है एंजल्स के थ्रू, और आप में बहुत क्षमता है। आप किसी भी अभी जो फंसी हुई परिस्थिति है उससे आप आराम से बाहर आ सकते हैं। अपनी क्षमता को पहचानिए। आप नॉर्मल, अगर बर्ड्स में बात करें तो आप नॉर्मल बर्ड नहीं, आप ईगल हैं, ईगल जो हाई इन द स्काई उड़ता है और जो जो वही खाएगा जो उसे चाहिए है। वो हर कचरा नहीं खाता है ना, वो वही खाता है जो उसे चाहिए है, फ्रेश मीट, है ना। तो आप भी अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप ईगल हैं, आप ऊंचा उड़ेंगे और जो आपको चाहिए आप उसको हासिल करेंगे। भगवान ने वो क्षमता भी दी है, आप उस पर यकीन कीजिए। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है समय के साथ, ठीक है। आने वाले 1 महीने में आप क्लियर हो जाएंगे और सॉल्यूशंस ढूंढते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपकी स्थिति भी बदलेगी, सुधरेगी, ठीक है। एंजल्स आपके ऊपर आपको मानसिक क्लैरिटी देंगे, फिर वो आपके ऊपर होगा कि आप क्या कर रहे हो उस स्थिति में, ठीक है। इट्स अप टू यू। बार बार मुझे यही दिख रहा है, ये फिंगर आपकी तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, ठीक है। तो एंजल्स आपके हाथ में डिसीजन दे रहे हैं, सो दिल की आत्मा की सुन के फिर डिसाइड कीजिएगा, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, पाइल 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया 9 ऑफ वैंड, तो चलिए देखते हैं आने वाले 1 महीने में क्या परिवर्तन आ रहा है या फिर किस क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, ओके। कार्ड्स में बताएं कि जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में आने वाले 1 महीने में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस क्षेत्र में चेंज आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आने वाले समय में जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है आने वाले 1 महीने में आप अपने कैरियर को लेके जो है नया विजन बनाने वाले हैं। आप अपने कैरियर में कुछ नया करने वाले हैं। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, हो सकता है आप कोई दूसरा जॉब जॉब करने लगें, कोई दूसरे जॉब में चले जाएं, ठीक है। आपके आने वाले 1 महीने में आपके कैरियर में बदलाव आ रहा है, ठीक है। अब बदलाव क्या आ रहा है, बदलाव ये आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। आपके कैरियर्स के रिगार्डिंग ना, देखिए आपके कैरियर में ना कुछ ख़त्म होने वाला है, कोई एक साइकिल है जो ख़त्म होने वाली है, ठीक है, और कुछ नया कुछ स्टार्ट होगा, कुछ बेहतर शुरू होगा, कुछ नया कुछ बेहतर शुरू होगा। और इसका गाइडेंस, इसकी फीलिंग आपको हो रही होगी, ठीक है। कोई ना कोई आपको गाइड कर रहा होगा या भगवान ही आपको एक रास्ता दिखा रहे होंगे कि आपको इधर जाना चाहिए, आपको अब ये करना चाहिए, इसके बाद आपको ये करना चाहिए। मतलब एक विजन दे रहा होगा कोई आपको, या तो भगवान हो सकते हैं या फिर आपका कोई गाइड हो सकता है, ठीक है।
जहाँ पे आपको विजन दिया जा रहा है कि आप इस चीज़ को कैसे करें। ठीक है, देखिए कोई एक चीज़ है जो आप काफ़ी समय से करना चाहते हैं, ओके, तो उस चीज़ को आप करेंगे कैसे, उसका गाइडेंस दिया जा रहा है, उसका रास्ता दिखाया जा रहा है कि ये रास्ता है, इसको फॉलो करके तुम इसको हासिल कर सकते हो। और आने वाले 1 महीने में आप वो स्टेप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। अब जब आप वो स्टेप लेंगे तो आप मुझे मैजिशियन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब क्या है कि जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो आपकी दिली इच्छा है, जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराए, जो आपको कंप्लीट फील कराए, जो आपको एनर्जेटिक एंड पावरफुल फील कराए, आप उस काम को कर रहे हैं या करने वाले हैं, करना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब अपनी मर्ज़ी का, अपने पैशन का, अपनी इच्छा का कैरियर शुरू करने वाले हैं, ओके। और ये चुनाव, ये नई शुरुआत आपको एक अबंडेंट एनर्जी में लेके जाएगा, एक फुलफिल्ड एनर्जी में लेके जाएगा, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, जहाँ पे आप अपने आप को संपूर्ण, कंप्लीट, परिपूर्ण महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं जी रहा हूँ, अब मेरा जीवन सार्थक है, क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था या चाहती थी। ठीक है, अब आप अब अपने आप तब ना फिर आप अपने आप में अपनी क्षमता को महसूस कर पाएंगे, अपने होने के कारण को महसूस कर पाएंगे, अपने पावर को समझ पाएंगे, उस एनर्जी का एग्जिस्टेंस जो भी आज तक आपने झेला है या जो आपका पैशन है, उससे अलाइन होकर समझ पाएंगे कि हाँ, मैं यही करने के लिए बना हूँ और मैं खुश हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। ऐसी एनर्जी होगी आपकी और आप बड़े खुशी खुशी अबंडेंट एनर्जी में चीज़ों को करेंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एक नया विजन तैयार होगा आपका, जहाँ पे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, जहाँ पे आप जो चाहे वो क्रिएट करेंगे, जहाँ पे आप अ, बिना टेंशन लिए, बिना एक एंग्जाइटी के बहुत कुछ कर जाएंगे, बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, बहुत कुछ हाथ, मतलब होता है ना, सिर्फ हाथ पैर मारना नहीं, बहुत सारी अकम्पलिशमेंट आप हासिल कर पाएंगे, ओके। ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, एक बार एंजल्स से भी देख लेते हैं, एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप, मतलब एंजल्स ये बोल रहे हैं कि आप इस रास्ते पे जो आपको बोला जा रहा है, आप उस ओहदे पे आ सकते हैं। बस आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, आप उस फॉर्म में आ सकते हैं, आप फुल फ्लरिश्ड अपने सपने को जी सकते हैं। अब देखिए परिवर्तन जो है, जैसा हमने बोला कि आने वाले 1 महीने में आप उस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर आप उस चीज़ में फ्लरिश करने लगेंगे अच्छे से। एक अच्छा फ्लरिशमेंट मुझे दिख रहा है आपके जो भी क्षेत्र आप चुनेंगे उसमें। और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको लगातार एक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी पूरी तरह फ्लरिश होने के लिए। ठीक है, ताकि 1 साल के अंदर अंदर आप पूरी तरह मैजिशियन एनर्जी में आ जाएं। ठीक है, कैसे हो जाए, मैजिशियन बन जाए, बिल्कुल हीरो बन जाए उसके, बिल्कुल उसमें फ्लरिश करने लगे। ठीक है, और जिस भी प्रोफाइल में आप जा रहे हैं, हो सकता है उसमें आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते होंगे। ठीक है, तो ये भी आ रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली, कि आप साफ साफ बातें करें, क्लियर बातें करें, जिससे कि कोई रुकावट ना आए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो। या फिर अगर आप ईश्वर से कुछ बोल रहे हैं तो उसको भी कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब साफ साफ बताइए, साफ साफ बोलिए, साफ साफ एनर्जी से अलाइन होइए। तो 1 महीने के अंदर अंदर आप इस रास्ते पे चल पड़ेंगे। ठीक है, और 1 साल के अंदर अंदर वो चीज़ में आप मैजिशियन की एनर्जी में आ जाएंगे, आप उस चीज़ को फ्लरिश होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो ये है पाइल 2 की रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो तो डू लेट मी नो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसे ही अच्छी अच्छी गाइडेंस लेके आते रहते हैं आपको गाइड करने के लिए। तो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।